हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू ओपन स्टडी। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार ओपन स्टडी में। और एक बार फिर से आप सभी लोगों के सामने वोकैबलरी की एक क्लास सीरीज के अंदर ही हाजिर है। और देखते हैं आज की क्लास में। देखो भाई साहब, बहुत ही लंबा दंगल चलेगा। अरे तो और हमार ये वोकैबलरी का दंगल है भाई साहब, और ये इसी तरह से चलता रहेगा। ठीक है, जब तक जादव सर पढ़ा रहे हैं आप लोगों को तब तक आपकी वोकैबलरी की क्लास तो रेगुलर रहेगी, टेंशन मत लेना। अब देखो, रेगुलर का मतलब ये नहीं है, मैं आपको एक दो बातें और बता दूं। रेगुलर क्लास वैसे हमारी चलती है, जरूरत के हिसाब से मैं आप लोगों को हर क्लास देता हूं। और चीजों में मतलब जो मैंने बदलाव किया है वो यही करे हैं कि पूरे के पूरे कंटेंट को प्रीमियम कंटेंट बना दिया है। कहने का मतलब, अब आपको जो भी कंटेंट मिलेगा ना, आप उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं बस। ठीक है, कम मिलेगा लेकिन मिलेगा अच्छा। अब आपको बेफिजूल की चीजों की भरमार नहीं मिलेगी। जो कुछ भी आप लोगों को ओपन स्टडी पे मिल रहा है, ये समझ लो वो 24 कैरेट है। समझ गए? बात तो समझ रहे होंगे ना मेरी? हाँ, तो बस 24 कैरेट का गोल्ड आपको मिलेगा। समझ रहे? बिल्कुल प्योर, शुद्ध और बिल्कुल एक्सपेक्टेड। चलो तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। छोटी सी क्लास होगी, है ना। कम खा लो अच्छा खा लो, कम पढ़ लो अच्छा पढ़ लो। शुरुआत करते हैं सिंपल से एक वर्ड से, और एक दो चीजें कॉम्प्लीमेंट्री आपको मिलेंगी। जैसे भाई साहब खड़े हुए, ये कॉम्प्लीमेंट्री आपके लिए। ठीक है, आप इससे इस वर्ड का थोड़ा सा जो है मीनिंग। अब कुछ बच्चों को पता है ये क्लास अच्छी नहीं लग रही होगी। वैसे अभी तक किसी का कोई कमेंट नहीं है मेरे पास, ना ही किसी ने ऐसे बोला है कि सर ये क्लास मुझे अच्छी लग रही। सबके बढ़िया कमेंट है, सब लोग बढ़िया से बढ़िया कमेंट करके बताते भी हैं। ठीक है, और सारे के सारे खुश भी हैं। और क्यों ना हो भाई साहब, रिजल्ट दिया है हमने इस बार। पूरी की पूरी वोकैबलरी आपकी सारी की सारी क्लासेस से पूछी गई, और क्या चाहिए। तो अब आपको ऐसी ही वोकैब मिलेगी जिससे आपका फायदा होगा। ठीक है, भले ही आपको जो है इंटरेस्ट आए ना आए, है ना, आपको खुशियां मिले ना मिले, आपको मजा आए ना आए, लेकिन वर्ड आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे वर्ड जो जरूरी हैं, भले ही बोरिंग लगेंगे लेकिन जरूरी हैं। ठीक है, तो यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है मेरे भाई, वियरी। क्या लिखा हुआ है? सभी लोग पहले देखो, कुछ लोग पूछते हैं सर वर्ड याद कैसे होते हैं, तो मैंने दो तीन चीजें आप लोगों को बताई हैं बार बार रिपीटेडली। मैं फिर से एक बार बता देता हूं कि पहले तो जिस वर्ड को आप याद करने के लिए सोच रहे हैं उसको दो चार बार रिपीट कर लिया करो, जिससे आप लोगों को वो हैबिचुअल हो जाए, आप लोग हैबिचुअल से हो जाओ। आपको कभी ऐसा ना लगे कि यार ये वर्ड तो मैं पहली बार पढ़ रहा हूं। अगर आपको ऐसा लगेगा ना कि यार वर्ड पहली बार पढ़ रहा हूं, तो आपके अंदर इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा उसको पढ़ने का, याद करने का। ठीक है, तो आप इस भाई साहब की तरह हो जाओगे। तो आपको वही नहीं होना है। आप इस व्यक्ति को देखेंगे तो ये कैसे एकदम सुस्त सा, परेशान सा, एकदम डल सा, ढीला ढाला सा, एकदम लूजर, नो इंटरेस्ट यार, आई एम डल, नहीं मेरा मन नहीं करना पढ़ने का। उस टाइप के लोगों को हम वेरी बोलते हैं। एक्चुअली एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। अब यहां पर देखो, केयरलेस क्या होता है ये भी आपको पता है। सीवरिंग क्या होता है नहीं पता है तो मैं बता दूंगा। ट्रबल्ड क्या होता है, वीक क्या होता है। अब कुछ लोग इसको देख करके वीक बता रहे होंगे। वीक नहीं है, वो फिट है, बट वो परेशान है अपनी लाइफ से, तो आप उसको कहेंगे ट्रबल्ड। क्या कहेंगे? आप उसको ट्रबल्ड कहेंगे। मतलब कहने का ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये इसका सही जवाब होगा। इस तरह के फॉर्मेट में आपके लिए फायदेमंद क्या है पता है? कि जो भी चीज पढ़ाई जा रही ना, उसका पूरा पैटर्न भी आपको साथ के साथ दिया जा रहा है। कि मान लो अगर यही वर्ड क्वेश्चन में पूछा गया तो कैसे पूछा जाएगा, उसका पैटर्न भी मैंने आपके सामने रख दिया है। अच्छा, प्रॉब्लम यह है कि यहां पर सिनोनिम वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कुछ लोगों की डिमांड है सर एंटोनिम्स करा दो, तो अगली क्लास आपकी एंटोनिम्स की हो जाएंगी। इसके बाद सारे की सारी क्लासेस आप लोगों की एंटोनिम्स वाली चलेंगी। ठीक है, तो अभी ये आपकी सिनोनिम वाली है। तो इसमें आपको इसका सिनोनिम बताना है, तो आपने ट्रबल्ड बता दिया। अब कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज, मान लो मैं वेरी पढ़ा भी देता तो आप लोगों को पैटर्न भी तो नहीं पता है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो मैंने आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज होने से भी बचा लिया कि भाई साहब ये क्वेश्चन का आंसर होगा। अब बाकी के जो वर्ड्स हैं उनका मीनिंग प्लस इसकी ट्रिक अगर पॉसिबल है तो वो, और इसका फोटो तो उसके सामने लगा ही है। तो बाकी के जो वर्ड्स हैं उसके तो मीनिंग समझ लो, फिर इसकी ट्रिक की भी बात कर लेंगे। देखो ट्रिक भी मैंने लिख रखी है। ठीक है, इतना सब कुछ है एक छोटे से पैटर्न में, एक छोटे से फॉर्मेट में, देख लो भाई। ठीक है, छोटी मोटी दावत नहीं है ये, बहुत भरपूर बढ़िया वाली दावत दे रखी है आप लोगों को, जिसमें सब कुछ है। ठीक है, ट्रिक भी है, वेयर शेयर भी है ना, सब कुछ है। देखो इसका हिंदी मतलब हो जाएगा सुस्त, यानी कि एकदम परेशान सा, ढीला ढाला, डल आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, डल एक कॉमन वर्ड जो होता है, इसको आप इसका मीनिंग समझ लेना। केयरलेस होते हैं ऐसे लोग जो लापरवाह होते हैं। सीवरिंग होता है कप कपाना या थरथराना। ठीक है, तो जब अब कोई चीज कांप रही होती है, थरथरा रही होती है, तो उसको कप कभी बोलते हैं। ठीक है, सीवरिंग। समझ गए मेरी बातों को? और वीक तो होता है कमजोर।
वियरी को आप बियर से याद कर सकते हैं, जो इधर लगा हुआ है फोटो, ठीक है। हाँ, वियरी बियर, बियर पीकर लोग कैसे हो जाते हैं, एकदम सुस्त, इनके जैसे। ये पार्टी से आ रहा, देखो टाई लगा के एकदम लूज डल सा, तो आप बोल सकते हैं ये कैसा है, एकदम वियरी बंदा है। बात समझ गई? तो उम्मीद है कि पूरा पैटर्न भी समझ में आ गया होगा, सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपने बैच के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैथ्स वाले सर आ चुके हैं, ठीक है। कल उनकी लॉन्चिंग है, सभी लोग जरूर आइएगा। शाम 7 बजे एक मैथ्स के धाकड़ सर आप लोगों के लिए आ रहे हैं, आपकी मैथ्स की प्रॉब्लम को कंप्लीटली सॉल्व करने, ठीक है। तो सभी लोग उनका एक बढ़िया तरीके से स्वागत करेंगे। उनका भी बैच आएगा, ठीक है। और जो पहला बैच आएगा उस पर डिस्काउंट का भी प्रावधान है, सब कुछ है। तो जो लोग 299 मतलब चाहते हैं वो लोग भी देखें, है ना। 299 का भी बैच वहां पर अनाउंस होगा, तो सभी लोग आए। और जिसको भी एडमिशन लेना है, ये जो बैच चल रहा है लाइफ टाइम वैलिडिटी, आने वाले टाइम में जो वैलिडिटी होगी वो लाइफ टाइम नहीं होगी, ठीक है। अगला जो बैच आ रहा है उसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी नहीं है, ठीक है, वैलिडिटी लिमिटेड होगी। इस वाले बैच की अभी लाइफ टाइम वैलिडिटी है जो 599 का है, इंग्लिश का कंप्लीट बैच। ये आप लोगों ने अगर अभी तक परचेज नहीं करा है तो भाई साहब जल्दी कर लो, है ना। फिर अगला बैच जो आएगा उसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी नहीं होगी, ठीक है। हाँ, जिसके अंदर तीनों चीजें हैं, ग्रामर भी है, वोकैब भी है, कॉम्प्रिहेंशन। ये बैच जिसने भी ज्वाइन नहीं किया, जिसको वोकैब का स्पेशल लेना है, वोकैब का स्पेशल बैच भी हमारे यहाँ, ठीक है। हाँ, चलो अब आगे चलते हैं, अगले वर्ड की बात करें। देखो छोटी सी क्लास होगी, फटाफट फटाफट कवर करते हुए चलते हैं। जैसे एक शब्द लिखा हुआ है प्लाउज, देखो एक होता है अपलाउड। अपलाउड जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना, ठीक है। तो अपलाउड जो वर्ड है ना, अपलाउड, अप्लाउज और प्लाउज, इस सारे के सारे वर्ड सिमिलर मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा काम है जो प्लाउजेबल है, आप देख रहे हैं तालियां बज रही हैं, तालियां बज रही हैं, तो इसका मतलब है कि किसी ने कोई ऐसा काम कर दिया है जो बहुत ज्यादा प्रशंसनीय है। कैसा? एकदम तारीफ काबिल है, नहीं काबिल तारीफ है। तो जब काबिल तारीफ होगा तो ऑब्वियसली उसके लिए तालियां बजेंगी। तो हम उस काम को क्या कहेंगे? प्लाउजेबल। मतलब ये भी आपका एडजेक्टिव की तरह यूज किया जा रहा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी नाम लिख लेना, ठीक है। तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव। क्लियर है भाई साहब? अब ऑप्शन यहां पर वर्ड की तरह नहीं दे रखे हैं, यहां पर फ्रेजेस दे रखे हैं, उनका मीनिंग दे रखा है, स्टेटमेंट दे रखे हैं। जैसे प्लीजिंग टेस्ट, या सीमिंगली ट्रू, या फिर मैनेजेबल, या फिर कैन नॉट बी प्रूव्ड। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? हाँ, यही है, ऑप्शन नंबर बी है, और कोई ऑप्शन है ही नहीं जो इसका आंसर हो। बाकी ये तो टेस्ट में बढ़िया कोई चीज होती है, ये जब हम ताली बजा रहे हैं तो भाई ये सही कह रहा है, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया बात कही है तुमने, ऐसे करके ताली बजा देते हैं। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है बी जो इसका आंसर हो सकता है, बाकी मैनेजेबल तो होगा नहीं क्योंकि ये प्रबंधन से रिलेटेड है, मैनेज से रिलेटेड है। कैन नॉट बी प्रूव्ड मतलब कोई ऐसी चीज जो प्रूव ही नहीं हो सकती, है ना, तो वो इसका आंसर नहीं होगा। मतलब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसके मीनिंग्स दे रखे हैं, ठीक है। तो सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सेम ऐसा ही एक और शब्द, लेकिन ये वर्ड यहां पर लिखने का एक रीजन है, इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों से चाहूंगा कि क्रेडिटेबल को आप इस फोटो से पहचान सकते हैं, और जो इससे पहले वाले वर्ड का मीनिंग था वही सेम क्रेडिटेबल का भी मीनिंग है। लेकिन सर दो वर्ड एक जैसे रिपीटेडली आपने बैक टू बैक क्यों लगा दी? उसका रीजन है, मैं आपको दोनों, एक जो वर्ड क्रेडिटेबल लिखा हुआ है इसके कुछ सिमिलर मीनिंग्स होते हैं, सिमिलर वर्ड्स होते हैं, सॉरी, होमोफोन्स जिन्हें बोलते हैं, ठीक है, उनको पढ़ना जरूरी है। तो मैं आपको दो वर्ड और समझाऊंगा। एक तो शब्द होता है क्रेडिबल, और एक होता है क्रेडिलस, ठीक है। एक होता है क्रेडिबल और एक होता है क्रेडिलस, और एक होता है क्रेडिटेबल, ठीक है। एक होता है क्रेडिबल और एक होता है क्रेडुलस, एक होता है क्रेडिटेबल। ये तीन वर्ड होते हैं, तीनों के मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्रेडिबल और इनक्रेडिबल तो आप लोगों ने सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं सुना देता हूं। इनक्रेडिबल इंडिया आप लोगों ने सुना है, अविश्वसनीय भारत, यहां कुछ भी पॉसिबल है भाई, कुछ भी हो सकता है। तो इनक्रेडिबल इंडिया आपने सुना होगा, मतलब अविश्वसनीय भारत, भारत पर भरोसा नहीं किया जा सकता, मतलब यहां पर सब कुछ पॉसिबल है। और क्रेडिबल का मतलब विश्वसनीय, तो कोई भी ऐसी चीज जिस पर भरोसा किया जा सके,
कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसा व्यक्ति या कोई भी ऐसा ब्रांड जिस पर भरोसा किया जा सके, बोलते यार ये बंदा विश्वसनीय है, इस पर भरोसा कर सकते हैं। एक होता है क्रेडुलस, एक ऐसा व्यक्ति जो तुरंत किसी पर भरोसा कर ले। किसी ने कहा बाहर 100 के 200 मिल रहे हैं भाई, अगर तुझे भी 100 के 200 करने हैं तो ला मुझे 100 रुपए दे, मैं अभी 200 लेकर के आता हूं। वो तुरंत देख के निकाल के 100 रुपए आपके हाथ में पकड़ा देगा और आपको लेके आ जा 200। कहने का मतलब आपने थोड़ी सी बात कही और उसने तुरंत आपके ऊपर भरोसा कर लिया। तो उस व्यक्ति को जो इजीली किसी पर भी भरोसा कर लेता है, ऐसे लोगों को हिंदी में आसु विश्वासी बोलते हैं। हिंदी में, जिनको हिंदी ज्यादा पसंद है, ठीक है। और इंग्लिश जिसको पसंद है, वन हु बिलीव्स इजीली इज कॉल्ड क्रेडुलस। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी चीज पर आसानी से भरोसा कर लेता है उसको क्रेडुलस बोलते हैं। क्रेडिटेबल होता है प्रेजवर्दी, जो ऊपर लिखा हुआ है। तसल्ली से पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे, प्यार से पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे एक एक चीज बढ़िया तरीके से, ठीक है। शिकायत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कष्ट नहीं होने चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सब कुछ बढ़िया से अच्छे तरीके से तसल्ली पूर्वक पढ़ लो। कम पढ़ लो लेकिन बढ़िया तरीके से पढ़ लो, ठीक है। क्योंकि वोकैबुलरी का भंडार तो इतना है भाई साहब कि आप पूरी जिंदगी पढ़ते रहो तो भी खत्म नहीं होने वाली। तो भाई जितना पढ़ रहे हो कम से कम वो तो आपके साथ हो। पढ़ाई उसे नहीं कहते कि आपने कितना पढ़ लिया, पढ़ाई उसे कहते हैं कितनी आपके साथ है पढ़ने के बाद। पढ़ते पढ़ते तो बहुत सारे लोग मर गए यार, ठीक है। तो क्रेडिटेबल, एबल टू लैंड मनी या पहले इसके स्क्रीनशॉट मार देना, ठीक है, ये चारों वर्ड, क्योंकि मैं यहां से ये आगे बढ़ाऊंगा तो ये सब पूरा मिट जाएगा, ठीक है। क्योंकि मीनिंग तो दिखाऊंगा इन सबकी, ठीक है। सभी लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना। तो बाकी के जो वर्ड्स हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और बाकी के सारे वर्ड्स आपके सामने हैं, ठीक है। पहले का मीनिंग है पैसे उधार देने में सक्षम, यानी कि एबल टू लेंड मनी, किसी को उधार देने में सक्षम है। ब्रिंगिंग प्रेज मतलब प्रशंसा लाना, एकदम तारीफ के काबिल बन जाना। क्रेडिटेबल होता है प्रशंसनीय, जैसे मान लो किसी ने कोई काम कर दिया तो प्रशंसनीय। एबल टू रीपे अ लोन, ठीक है। फिट टू बी बिलीव्ड, इनमें से कोई भी आंसर इसका नहीं होगा। अब ये अच्छा यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर सी क्यों रखा गया पता है? क्योंकि क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड आपने सुना होगा कि यार इसने मेरे से क्रेडिट लिया है, उधार लिया है, तो उस चक्कर में उसने ऑप्शन नंबर सी भी लगा दिया, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वाला फ्रेज भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है सेलिएंट। सेलिएंट को 2-3 बार 4-5 बार रिपीट करना, ठीक है, बोलना। और क्लास, देखो ये क्लास आप डेली लेते हैं, आप ओपन स्टडी का ही हिस्सा है, आप मानते भी हैं, पढ़ते भी हैं, अच्छा भी लगता है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूला करो, क्योंकि ये सबसे पहला काम आपका वीडियो को लाइक करना होता है, जिससे आपकी प्रेजेंट लग जाती है कि हाँ इतने सारे लोगों ने हमारी क्लास देख ली, ठीक है। देख करके अब बिना लाइक किए छोड़ते हैं तो यार बुरा लगता है ना। अगर पसंद नहीं आती है तो एक अलग बात है, लेकिन पसंद आता है तो लाइक करके कमेंट और कर दिया करो कि हाँ सर हमें ये क्लास बहुत अच्छी लगी, और इस तरह से जो है हमें और अगर कुछ भी बोलना है तो वो भी बोल सकते हैं, ठीक है। सारी की सारी कमेंट पर नजर रहती है मेरी, बढ़िया तरीके से सारे के सारे कमेंट के रिप्लाई भी होते हैं, और रिप्लाई करने लायक कमेंट नहीं होते तो उनको कम से कम मैं देख करके हर्ट भी देता हूं आपको बाकायदा, ठीक है। और वो सारे कमेंट, सबसे बढ़िया बात है कि मैं ही पढ़ता हूं, ठीक है, फुर्सत में। और जो लोग नए हैं हमारे यहाँ, अभी नए आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे रोजाना हर तरह की क्लास आप तक पहुंचती रहे। सेलिएंट एक शब्द होता है, देखो यहां पर मैंने एक फोटो लगा रखा है आप लोगों के लिए। अब ये सेब जो है वो खाने के लिए नहीं है, सिर्फ देखने के लिए है। अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ इन 5 सेब में से सबसे पहला आप कौन सा खाओगे, तो आप कहोगे सर ये वाला। क्यों भाई? क्योंकि ये पका हुआ है ना, रेड कलर है। इसलिए नहीं खाएंगे कि ये रेड कलर है और पका हुआ, हम इसलिए खाएंगे कि सबसे अलग दिख रहा है, साला पहले इसको उठाओ यहां से, है ना, ये अलग से चमक रहा है। बाकी तो सब कॉमन है, ये स्पेशल है, तो आपको इन जैसा नहीं बनना है, आपको इन जैसा बनना है, ठीक है। दुनिया सबसे पहले आपको नोटिस करे। तो ऑप्शन नंबर आपका बीच वाला जो है ना, रेड कलर वाला, इसी को हम सेलिएंट कहते हैं, यानी कि एक ऐसी चीज जो सबसे ज्यादा नोटिसेबल होती है या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप देखोगे तो इनमें 5 में से भी सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो आपका बीच वाला ही है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लस मोस्ट नोटिसेबल, ठीक है, मोस्ट नोटिसेबल भी लिखोगे, नोटिसेबल, ठीक है, जिस पर सबसे ज्यादा नोटिस करते हैं लोग, उसको सबसे पहले किसको नोटिस करेंगे, इसको, तो इसको सेलिएंट कहेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा भाई? सही जवाब हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बाकी तो सॉल्ट लाइक टेस्ट मतलब नमक जैसा स्वाद, प्लीजिंग मतलब मन भावन, सेटिस्फैक्टरी मतलब संतोषजनक, इनमें से कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखो फ्रेजाइल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा वर्ड है लेकिन है इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। हाँ,
तो फ्रेजाइल एक शब्द होता है जिसका मीनिंग मुझे आप लोगों को बताना है, आप मुझे बता देना कमेंट करके, ठीक है। बाकी मैं आपको समझा देता हूं, देखो फोटो से देख करके लग रहा होगा ये है आपका वाइन का ग्लास, है ना, दारू का ग्लास है महंगा वाला। उसको कहते हैं भाई साहब इसको थोड़ा हैंडल विद केयर, इसको प्यार से पकड़ना। क्यों? इसलिए नहीं कि ये महंगा है, इसलिए कि ये कांच का है, ये कमजोर है, टूट जाएगा, लोहे का नहीं है, हिसाब से पकड़ना, ठीक है। जरा सा भी नीचे गया तो ये चकना चूर हो जाएगा, ये बचेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये फ्रेजाइल है, कमजोर है। कोई भी ऐसी चीज जो कमजोर होती है भंगुर होती है, भंगुर का मतलब होता है जो आसानी से टूट सके। तो इजीली ब्रोकन, कोई भी ऐसी चीज, कुछ लोगों के दिल होते हैं बड़े ही फ्रेजाइल होते हैं, दिस इज माई फ्रेजाइल हार्ट प्लीज, है। तो ऐसे करके लोग बोल देते हैं यार प्लीज यार मेरा दिल मत तोड़ना, है ना। तो इजीली ब्रोकन, आजकल के लड़कों के दिल सारे के सारे फ्रेजाइल है बेचारे, ठीक है। जरा सी किसी ने स्माइल करके गुस्से में आंखें बना ली, पहले स्माइल क्यों किया भाई, तुमने मेरा दिल जीत लिया, अब गुस्सा करके उसने दिल तोड़ दिया, तुरंत टूट गया। तो फ्रेजाइल का मतलब होता है भाई साहब क्या, ऐसी कोई चीज जो आसानी से टूट जाती है, ठीक है, बहुत कमजोर। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, कमजोर, आसानी से टूटा हुआ, यानी कि टूट जाने वाली चीज, ठीक है। ब्रोकन एडजेक्टिव भी होता है, ये थर्ड फॉर्म की तरह उसमें मीनिंग लिख गया है, कोई बात नहीं। और सॉफ्ट का मतलब होता है कोमल, जो सॉफ्ट होता है कोई चीज, ठीक है। स्मूथ भी होता है थोड़ा सा सॉफ्ट और चिकना टाइप। फ्लेक्सिबल होता है एकदम लचीला, फ्लेक्सिबल। आगे चलिए नेक्स्ट, रेटिसेंट भी इंपॉर्टेंट शब्द है, भले ही ट्रिक ना बने वर्ड की, भले ही ट्रिक नहीं बने वर्ड की कोई बात नहीं, लेकिन जो वर्ड इंपॉर्टेंट है वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आप ये व्यक्ति देख रहे होंगे, इनके मुंह में क्या लगा हुआ है, जिप लगी हुई है। क्यों? क्योंकि ये कुछ बोलते नहीं है, ये इजीली कुछ बोलते नहीं है, ठीक है, या फिर लोग इनको बोलने नहीं देते, कोई ना कोई एक रीजन हो सकता है। लेकिन कुल मिला के जिसके फेस पर, यहाँ जिसके मुंह पर, माउथ पर जो जिप लगी हुई है, इससे पता चलता है कि ये व्यक्ति बहुत कम बोलता होगा, बोलता ही नहीं होगा। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी बोलता ही नहीं है, बिल्कुल चुप रहता है, ठीक है, चुप, अल्पभाषी ऐसे लोगों को बोलते हैं, बिल्कुल मौन रहने वाला, ऐसे लोगों को रेटिसेंट कहा जाता है ना। सेंसिटिव, सीक्रेटिव, या फिर नॉट फीलिंग वेल, या फिर सेइंग मच। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा सीक्रेटिव, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो हर चीज गवर्न कर जाता है, हर चीज गुप्त रखता है, हर चीज को क्या करता है, एकदम अंदर रखता है, बिल्कुल भी नहीं बोलता। ऐसे लोगों को अल्पभाषी या मौन रहने वाला कहते हैं, यानी कि रेटिसेंट। सेंसिटिव होता है संवेदनशील, आप बोल सकते हैं नाजुक, या फिर सेंसिटिव कोई भी चीज होती है जो आसानी से बिगड़ सकती है उसको सेंसिटिव बोलते हैं। सीक्रेटिव इसका आंसर हो गया है। नॉट फीलिंग वेल, ऐसी कोई चीज, आई एम नॉट फीलिंग वेल, मतलब कोई चीज जो अच्छा फील नहीं करता उसको हम लोग बोलते हैं। और जो ज्यादा बोलने वाला होता है या ज्यादा नहीं बोलने वाला होता है, नॉट सेइंग मच, बहुत ज्यादा नहीं बोलता है, बोलता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बोलता, तो उसको हम ऐसे, तो ये स्टेटमेंट है, ये तो इसके आंसर ही नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मैथ्स में भी होता है, रेसिप्रोकल ग्रामर में भी होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं, रेसिप्रोकल एक्शंस होते हैं। और मैथ्स आप लोग पढ़ते होंगे तो आपने देखा होगा 2/5, 5/2, ठीक है। तो ये इनके रेसिप्रोकल है, क्योंकि ये समझ रहे हो ना, रेसिप्रोकल मतलब होता है जस्ट ऑपोजिट। ऑपोजिट का मतलब बिल्कुल एक जैसा, आपसी, मतलब इसका मतलब इसका मतलब, इनको रेसिप्रोकल कर दिया, इधर से इधर कर दिया, इधर से इधर कर दिया। तो जैसे मान लो आपने मुझे 10 रुपए दिए, मैंने आपको 10 रुपए दे दिए, तो ये जो एक्शन हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, इनको रेसिप्रोकल एक्शंस कहते हैं। कहने का मतलब आपसी, आपने मेरी हेल्प करी, मैंने आपकी कर दी, आपने मुझे थप्पड़ मारा, मैंने आपको मार दिया, आपने मुझे 10 रुपए दिए, मैंने आपको 10 रुपए दिए। तो रेसिप्रोकल मींस आपसी, यानी कि म्यूचुअल, म्यूचुअल एग्रीमेंट होते हैं, म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं होते हैं वैसे ग्रामेटिकली, लेकिन बोलते हैं म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं, म्यूचुअल, ठीक है। तो म्यूचुअल अकेला वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो ज्यादा सही रहता है, इसका मतलब होता है आपस का, ठीक है, मिलनसार। और सस्टेनेबल होता है कोई ऐसी चीज जो सस्टेन रहती हो, ठीक है, एकदम टिकाऊ, एक ही जगह पर डटे रहने वाली चीज। फेवरेबल होता है अनुकूल, और फॉर्मल होता है औपचारिक, ठीक है। बाकी का ये आपसी इसका मीनिंग है ये। तो ये थे ऐसे 7 वर्ड ऑफ द डे जिसमें आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा, होप्स हो कि आपको बहुत कुछ समझ में आया हो। ये इंग्लिश का कंप्लीट बैच जिसको ज्वाइन करना है वो कर ले, ठीक है। चलो
बाकी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक कर दिया करो। देखने के बाद कमेंट करके बताया करो। जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद सभी को, नमस्कार, टेक केयर एंड बाय बाय।